हेलो दोस्तों। स्टडी ब्रेंच एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी की एक सीरीज़ हमने शुरू की थी जिसका नाम था फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी हमने एक वीडियो बनाई थी। देन इसके बाद आज इसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी थी, जैसे कि सबसे पहले हमने किया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और जॉर्ज लेमाइत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे इन्हें बिग बैंग थ्योरी को दिया था। देन उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, तारों का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद ब्राउन डार्फ के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है सबसे पहले वो है अब सोलर सिस्टम। इसमें हम सन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करेंगे, जैसे कि सन फ्लेयर, सन स्पॉट्स और सन सोलर साइकिल, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोलर साइकिल होती क्या है, सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ दिस सन एंड इट्स 9 प्लैनेट्स। अब सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पर लिख रहा है 9 प्लैनेट्स, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स नहीं होते। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले होता है एक सन, और ये जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ये हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। ये हैं 8 प्लैनेट्स, लेकिन पहले ये 9 हुआ करते थे क्योंकि एक प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को अब प्लैनेट की लिस्ट में से निकाल दिया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, क्योंकि एक प्लैनेट बनने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसको फॉलो करनी होती हैं। यानी कि अगर कोई एक प्लैनेट है तो उसको सबसे पहले सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, मतलब एक फिक्स रास्ते पे, ये रास्ता देख रहे हो, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये जो गोल गोल घूम रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में उसको सन के चारों तरफ चक्कर लगाना होता है। और उसके बाद एक और चीज़, जब उसका एक चक्कर कंप्लीट होगा तो अगला चक्कर भी उसी टाइम में कंप्लीट होगा। यानी कि ऐसे नहीं कि जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ 365 डेज़ में एक चक्कर कंप्लीट करती है सन के चारों तरफ, लेकिन अगला चक्कर वो करने लग जाए 344 डेज़ में, तो ये इस प्लैनेट की कैपेबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहा। इसी तरीके से प्लूटो जो था, प्लूटो एक तो उसकी कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं थी, मतलब एक रास्ते पर वो नहीं चलता था। वो जिस तरीके से चल रहा था, तो आज के बाद कुछ सालों बाद, कुछ मिलियन ईयर्स बाद वो हमारे सोलर सिस्टम को ही छोड़ के कहीं और निकल लेता। मतलब ऐसे वो सन के चारों तरफ घूम रहा है और वो अपना पाथ चेंज करके कहीं और निकल गया। तो इस वजह से उसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा। देन उसको एक डार्क प्लैनेट की तरह आज मानते हैं। तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में है एक सन, सन प्लस 8 प्लैनेट्स। समझे? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। यहाँ पर लिख रहा है कि जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब ये एक डिज़ाइन है। मतलब जो सन है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये हो गया इसका सन, तो ये इसके ज़्यादा गोल गोल नहीं घूमते, एलिप्टिकल शेप होती है ये, इसको एलिप्टिकल शेप बोलते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ऑल प्लैनेट्स शाइन बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। जो प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। मतलब कि जैसे कि सन होता है और एक कोई भी स्टार्स होते हैं, सन भी एक स्टार्स है। सन के अंदर जो है हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूज़न होता है, दो हाइड्रोजन एटम फ्यूज़ होके एक हीलियम का बनाते हैं। इसी तरीके से जब वो वहाँ पर एक फ्यूज़न होता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है लाइट और हीट के फॉर्म में। तो वो लाइट हमको दिखती है, तो हमको क्या लगता है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी एक अपनी लाइट होती है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें इस तरीके का कोई भी गैस का कोई भी फ्यूज़न नहीं होता, तो उसमें अपनी लाइट नहीं होती। ये कंडेंसेशन ऑफ गैसेस होते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं गैसेस के बने हुए होते हैं या फिर हार्ड रॉक के बने हुए होते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर एनर्जी नहीं जनरेट होती, तो अपनी लाइट नहीं होती। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो सन की जो लाइट है, जैसे यहाँ पर ये सन है, सन की लाइट इस प्लेनेट के ऊपर पड़ रही है, और ऐसे सन की लाइट जब इसके ऊपर टकराती है तो ये चमकते हैं। इसी तरीके से हमारा अर्थ भी है कि जिस तरफ अर्थ का फेस सन की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी लाइट टकरा रही होती है। इस तरीके से प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को यूज़ करके अपने आप को चमकाते हैं, ये खुद से नहीं चमकते। अब जो सोलर सिस्टम है उसका जो लीडर है, उसका जो करता धरता है, वो है हमारा सूरज। सूरज जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है बाहर का
जो इसका बाहर की सतह है, जैसे कि ये एक सूरज है, यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ एक छोटा सा सूरज। जो इसकी बाहर की सतह है इसका है 6000, लेकिन जो अंदर की जो इसकी कोर है, जो अंदर का हिस्सा होता है ना प्लैनेट्स का या फिर स्टार्स का, उनको बोलते हैं हम कोर। कोर का टेम्परेचर है इसका 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंदर से सूरज कितना ज़्यादा गर्म है, बाहर से ही इतना ज़्यादा गर्म है। 6000 डिग्री सेल्सियस मायने रखते हैं। अब 3 लाख टाइम्स, 3 लाख टाइम्स एज बिग एज अर्थ, जो अर्थ का साइज है। एज बिग एज का मतलब है कि अर्थ के साइज की 3 लाख के बराबर, मतलब एक तरफ सन रख दो, एक तरफ अर्थ को, 3 लाख पृथ्वी को एक साथ रख दो, तब जाकर एक सन बनेगा। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा सूरज है उसका साइज़ कितना बड़ा है। तो ये कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सोलर सिस्टम के बारे में। आगे आगे की स्लाइड्स में हम काफ़ी ज़्यादा डीप जाने वाले हैं। तो अभी ये सब चीज़ें इजी चल रही थी, आगे काफ़ी टफ होने वाला है, तो ध्यान से देखिए। द सन, द सन। अब सन के बारे में हम थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। सन इज़ ए स्टार। बेसिकली सन जो है वो एक स्टार है। जैसे कि हम स्टार आसमान में देखते हैं तो चमक रहे होते हैं, सन भी उनमें से ही एक है, उनके जैसा ही है। हर तरीके की वही चीज़ें सन के अंदर हैं जो एक स्टार में होती है। और जो आसमान में वो स्टार्स हम देखते हैं बहुत सारे वो सन से बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सन काफ़ी छोटा स्टार है उनके कंपेयर में, और अर्थ के कंपेयर में 3 लाख अर्थ के बराबर है। उसके बाद ये सेंटर ऑफ दी सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है उसका एकदम सेंटर है। सोलर सिस्टम इसको बोलते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था जिसमें एक सन था, उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे, तो वो सन उनका बीच का सेंटर था। और वो चारों उसके वो सब 8 प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। हॉट गैसेस से बना हुआ है ये। इसके अंदर जो मेन गैसेस हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि आपस में फ्यूज़न करती रहती हैं। सोलर विंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सोलर विंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो सन का बाहरी सतह होती है, जो बाहर का जो लेयर होती है सन की, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। जो ये वाली लेयर है ना सन की, यहाँ पर देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम कोरोना वायरस, नहीं कोरोना, इसको बोलते हैं हम सिर्फ कोरोना। इसमें इजेक्शन होता है प्लाज्मा का, मतलब जो कि एक्सट्रीमली हॉट चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और ये सन के आउटर मोस्ट लेयर से इजेक्ट होते हैं, एकदम से फुवारा सा छूट जाता है। इस तरीके से फ्लेयर होते हैं ना, फ्लेयर जैसे आग का फ्लेयर होते हैं, जैसे हमने देखी होंगी फ्लेयर गन्स होती हैं, इस तरीके से गन होती हैं फ्लेयर गन, और उसमें से आग निकलती है, ऐसे आगे की तरफ आग शुरू करती हैं, उसको बोलते हैं फ्लेयर गन। तो इसमें सन में से भी ये फ्लेयर्स आगे की ओर निकलते हैं। जो बाहर की लेयर है इसकी कोरोना में से ये फूट फूट के आगे निकलते हैं, और आगे जाकर ये ब्रह्मांड के अंदर, मतलब यूनिवर्स के अंदर और अपने सोलर सिस्टम के अंदर आगे जाकर ये घूमते हैं, और इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है हमारी अर्थ के ऊपर भी। आगे हम देखते हैं। सन स्पॉट्स की बातें करते हैं हम। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सन जो होता है हमारा, वो एक एग्जर्ट करता है एक रेडिएशन को, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। सन की जो रेडिएशन होती है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले तो वो हार्मफुल हो सकती है, लेकिन एक तरीके से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। और सन जो होता है उसकी रेज़ विटामिन डी देती है, हमारे बोन्स वगैरह को मजबूत रखती हैं। लेकिन जो सन की एक सरफेस होती है उसके बारे में देखते हैं। जो सन की सरफेस होती है, ये जो सरफेस है ये बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस है, इसमें कुछ ना कुछ सोलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ये एक ऐसी प्लेस नहीं है जैसे कि हमारी अर्थ है कि एक सतह है वो खामोश पड़ी है, मतलब जैसे इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। लेकिन जो सन की जो बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। वो बिल्कुल भी एक थमी हुई प्लेस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बिजी प्लेस है। एक बिजी प्लेस है वेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस, मतलब यहाँ पर जो चार्ज्ड गैसेस हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस, वो एक एंड पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस, जो एक मैग्नेटिक फोर्स होते हैं जो हमारे अर्थ के चारों तरफ भी
एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से नॉर्थ एंड साउथ पोल का जो कंसेप्ट है वो एक्ट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सन के ऊपर भी एक पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स होती है। और ये सन एक तो बिजी प्लेस है, और ये बिजी किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेज होती हैं और एक पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस होती है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं सन के ऊपर, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। सोलर फ्लेयर क्रिएट होते हैं, सन स्पॉट्स क्रिएट होते हैं, और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सोलर साइकिल। अभी हम देखेंगे सन स्पॉट्स क्या होते हैं, अभी हम देखेंगे सोलर फ्लेयर क्या होता है। सोलर फ्लेयर का तो अभी मैंने पीछे बताया भी था। लास्ट में हम देखेंगे सोलर साइकिल क्या होता है। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ, दीज मैग्नेटिक फील्ड कोज एक्टिविटीज़ इन सन सरफेस कोल्ड सोलर एक्टिविटीज़। ये जो सोलर एक्टिविटीज़ होती हैं मेनली ये किसकी वजह से होती हैं, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से होती हैं, जो अपनी जगह चेंज करती रहती हैं कुछ कुछ टाइम के बाद। और ये जगह चेंज करने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। और आगे हम देखते हैं सबसे पहले सन स्पॉट्स क्या होते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड्स कहीं कहीं इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये सूरज की गर्मी को ही वहाँ आने से रोकती हैं, इसलिए यह जगह बाकी जगह से थोड़ी ठंडी होती है। दीज प्लेसेस आर डार्क हैविंग टेम्परेचर ऑफ 6500 फ़ारेनहाइट। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं कहीं इतनी ज़्यादा होती है, मैग्नेट की एक टेंडेंसी होती है कि वो अब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है और किसी भी चीज़ को रिपेल करती है, तो वो इतनी ज़्यादा कहीं कहीं हो जाती है कि वो वहाँ पर सूरज की जो हीट होती है उसको ही रिपेल कर देती है, वहाँ से मतलब आने ही नहीं देती। और उस जगह पे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डायग्राम में, उस जगह पर एक ऐसा स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं ब्लैक डार्क कलर के, जहाँ पर गर्मी कम होती है दूसरी जगह की मात्रा में। ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर ठंड होती है, लेकिन जैसे कि मैं देखूँ यहाँ पर भी 6500 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। यहाँ पर और जगह से मुकाबले थोड़ी सी गर्मी कम होती है, तो इसको बोलते हैं हम सन स्पॉट्स। और सन स्पॉट्स के बाद हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक तो ये पता नहीं क्यों जब मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ तो पीछे से आवाज़ आती है, आई डोंट नो वाई। सन स्पॉट्स के पास की मैग्नेटिक लाइंस जब टेंगल होती हैं तो एकदम से एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। अब ये जो सन स्पॉट्स हैं तो इसके पास जो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और क्योंकि वो गैस की वजह से बनी होती हैं, गैस की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और सन के ऊपर जो गैस है वो एक जगह थमी तो रहती नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपने अंदर एक्टिविटी करती रहती है। तो इसी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स भी अपनी कुछ ना कुछ जगह चेंज कर रही होती हैं, अपने पोजीशन चेंज कर रही होती हैं, टेंगल होती हैं, वो ट्विस्ट होती हैं और अपनी जगह को चेंज करती हैं। इसी वजह से एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये अभी मैंने पहले आपको पढ़ाया था, लेकिन अभी ये अच्छे से डीप से मैंने आपको समझा दिया कि एक मैग्नेटिक लाइंस हैं जो सन के ऊपर हैं, जब वो टेंगल होती हैं, वो ट्विस्ट होती हैं, वो अपनी जगह को चेंज करती हैं, वो इतनी सी भी हिलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। उसके बाद ये सोलर फ्लेयर चली जाती हैं स्पेस के अंदर, और ये हमारे सोलर सिस्टम में पहुंच जाती हैं, हमारी अर्थ तक पहुंच जाती हैं और टकरा भी जाती हैं, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। अगर ये सोलर फ्लेयर अर्थ के डायरेक्शन में पहुंच जाती हैं दोस्तों, तो ये क्या करती हैं, ये पार्टिकल्स हिट करते हैं अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को और ओरोरा जनरेट करते हैं, ओरोरा लाइट्स। अब ये ओरोरा लाइट्स क्या होती हैं, जब हम पोल्स पर जाएंगे, या तो नॉर्थ पोल पे या फिर हम जाएंगे साउथ पोल पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ कह सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा। जब ये ओरोरा होते हैं, जब हम अर्थ के पोल्स पे जाते हैं, मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पोल्स की बातें कर रहा हूँ मैं। जो पोल्स पे जो कंट्रीज़ हैं हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से हमको दिखाई देती हैं आसमान के अंदर ये खूबसूरत सी लाइट रात के वक्त। ये खूबसूरत सी लाइट हमको दिखती है रात के वक्त, और बहुत ही प्यारी होती है, हर किसी को दिखने को नहीं मिलती। हालांकि ये डेली निकलती है, लेकिन फिर भी मतलब पोल पे जाना हर किसी के नसीब में कहाँ है। तो ये किसकी वजह से बनती है, जब ये सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं ये हमारे अर्थ के ऊपर आकर हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, तो उसकी वजह से ये जनरेट होती हैं ऑरोरा लाइट्स, जिसको हम पोलर लाइट्स भी बोलते हैं। अब ये भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है ऑरोरा बोरियलिस, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस।
मतलब इसमें क्या फ़र्क है, जो नदर्न लाइट है एक है सदर्न लाइट, जो नॉर्थ पोल पे बनती हैं वो नदर्न लाइट यानी कि ऑरोरा बोरियलिस, और जो साउथ पोल पे बनती हैं वो सदर्न लाइट यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब साउथ पे तो ऑस्ट्रेलियन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ही दिखती हैं, तो इनको बोलते हैं हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। आगे चलते हैं ब्रदर। एक्सरेज, एक्सरेज एंड यूवी रेज में इफेक्ट, ये जो आयनोस्फेयर है, मतलब कि हमारा थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के बीच में एक आयन का स्फेयर बनता है जिसको बोलते हैं हम आयोनोस्फेयर। अब ये जो है ना एक्सरेज और यूवी रेज में इफेक्ट आयोनोस्फेयर एंड डिसरप्ट लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन, मतलब इनकी वजह से जो रेडियो कम्युनिकेशन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और ये रेडिएशन का ही रिस्क होता है, जिसकी वजह से जो फ्लेयर्स की वजह से एक रेडिएशन जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यान जाते हैं, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, जितने भी एक मिशंस होते हैं ना, स्पेस मिशंस होते हैं, उनमें जो हर्डल आता है, उनका कनेक्शन जो टूट जाता है, उनका जो रेडिएशन जनरेट होती है फ्लेयर्स में से, उन्हीं की वजह से उसका कनेक्शन, उनका जो ये स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, इनसे हमारा कनेक्शन क्यों टूटता है, इन्हीं सोलर फ्लेयर की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा रेडिएशन जनरेट करते हैं जिसकी वजह से वो कनेक्शन टूट जाता है। अब हम आगे बातें करते हैं सन स्पोर्ट साइकिल की। द सन सरफेस इज़ वेरी एक्टिव, जो सन की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो कि हम जानते ही हैं, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस की वजह से बनती है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि सन की सरफेस पे जनरेट होती हैं, और ये पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट करती हैं जिसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड्स। ये सब तो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स भी अपना रास्ता चेंज कर रही होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मैं वो एक एक करके वो देखता हूँ। सिंस द गैसेज ऑन द सन सरफेस, जो गैसेज हैं सन की सरफेस पे वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वो टेंगल होती हैं, ट्विस्ट होती हैं, मूव करती हैं, और एक मोशन क्रिएट करती हैं सरफेस ऑफ द सन। सर के सरफेस पे ये मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं ये टेंगल करती हैं, ट्विस्ट करती हैं, मुड़ जाती हैं, तोड़ जाती हैं, और एक मोशन क्रिएट करती हैं अर्थ के सरफेस पे, जिसको बोलते हैं हम सोलर एक्टिविटी। सन की मैग्नेटिक फील्ड, ये एक साइकिल का मतलब, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जैसे ये सन है, यहाँ पर इसका साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा उल्टी होती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल की जगह पे इनका साउथ पोल होता है और साउथ पोल की जगह पर इनका नॉर्थ पोल होता है। लेकिन ये क्या करती है ना, इस तरीके से ये रोटेट कर रही होती हैं, इस तरीके से रोटेट करती हैं, और एक टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ ऊपर पहुँच जाता है, फिर साउथ पहुँच जाता है, फिर वापस ये फ्लिप कर जाती हैं। इसको बोलते हैं हम सोलर साइकिल, यानी कि ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड्स ही अपनी साइकिल चेंज कर रही होती हैं इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा एक टाइम पे यहाँ पहुँच जाता है, और ये वाला हिस्सा एक टाइम पर यहाँ पर आ जाता है नीचे। इस साइकिल को एवरेज टाइम जो लगता है 11 साल लगता है, लेकिन अभी जो हमारी सन स्पोर्ट साइकिल चल रही है उसको 25 साल लगेंगे, जो हाल फिलहाल में जिसमें अभी हम हैं। मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू ए साइकिल कॉल सोलर साइकिल, इसको हम सोलर साइकिल कहते हैं। इन एवरी 11 ईयर्स द सन मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली फ्लिप्स, दैट मीन्स दैट दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल्स फ्लिप्स, एंड आफ्टर 11 ईयर्स इट फ्लिप्स बैक, मतलब वही 11 साल बाद नॉर्थ साउथ पोल जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो एकदम फ्लिप कर जाते हैं, और अगले 11 साल बाद वो वापस से फ्लिप कर जाते हैं। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है सन स्पोर्ट साइकिल का। आगे बातें करते हैं अब हम। हाउ टू ट्रैक सन साइकिल, अब सन की साइकिल को ट्रैक कैसे करते हैं, इनको हम देखते हैं सन स्पोर्ट्स को देख के कि सन स्पोर्ट्स ज़्यादा कहाँ पर हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर सन स्पोर्ट्स साइकिल को हम ट्रैक करते हैं। जैसे कि बाय काउंटिंग सन स्पोर्ट्स बिगिनिंग टाइम इन सोलर मिनिमम, जिसको जो बिगिनिंग टाइम होता है सोलर साइकिल का उसको बोलते हैं हम सोलर मिनिमम। यानी कि अभी मैं एक बातें करता हूँ, जैसे कि अभी हमारे पास एक सोलर साइकिल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है। अब ये अगले 11 साल बाद 11 साल बाद ये फ्लिप कर जाएंगे, मतलब एक सोलर साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो जो उसका बिगिनिंग टाइम है उसको बोलते हैं हम सोलर मिनिमम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम सन स्पॉट्स दिखेंगे जब यहाँ पर ये साइकिल शुरू होगी। जब ये बीच में पहुँचेगी तो सबसे ज़्यादा सन स्पॉट्स हमको दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ये एंड में पहुँचेगी फिर वापस से सन स्पॉट सबसे ज़्यादा कम। इससे हम पता लगा लेते हैं कि जो सन स्पोर्ट साइकिल है वो कौन से फेज़ में है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ, और
वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस और एफर्ट्स डाल डाल के वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच।